वेडलॉक पॉलिसी पर अमल करो, 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 रिपैट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल 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 करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं हूं गुड़िया नूरीन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पे कुछ उस्तादा कराम ने धरना दिया हुआ है आवाम से, गवर्नमेंट से उनके कुछ मुतालबात हैं। आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी बताएंगे आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम तमाम टीचर्स इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सूबों से वेडलॉक पॉलिसी के तहत यहाँ पे आए हैं और अरसा दराज से, यानी कोई 10 साल 20 साल 25 साल किसी के 22 साल है। अब यानी कि गवर्नमेंट ने एक हमारी एफडी ने, यानी कि हमारे अपने डिपार्टमेंट ने अदालत किसी और के फैसले पे, वो हम एक्चुअली हमारा एफडी का, यानी कि वो हम में से किसी का ऐसा केस नहीं था कि जिसकी फैसले की बुनियाद पे उन्होंने हम तमाम टीचर्स को, यानी कि 182 टीचर्स को उन्होंने रिपेट्रिएट कर दिया। मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट चले जाएं। अब आप बताएं कि इस हालात में जब आपको मुआशी हालात का भी सामना है, बच्चों के स्कूल का भी मसाइल है, एक दिन में एक माँ अपने बच्चे छोड़ के कैसे जा सकती है? और वेडलॉक पॉलिसी सिर्फ 5 साल के लिए नहीं होती, शादियाँ 5 साल के लिए तो नहीं है। वेडलॉक पॉलिसी हमारी थी इंडेफिनेट पीरियड, यानी कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर डिपार्टमेंट हमें अब्जॉर्व नहीं करता, लेकिन तब भी वो हमें नहीं भेज सकता था वापस। फिर इससे पहले हमारे एक पीएम साहब ने हमें, यानी कि जो समरी अप्रूव की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि इंडेफिनेट पीरियड उन्होंने डाला था। पीएम उसने परवेज़ अशरफ साहब ने, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने हमारी जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है, नाअहल डिपार्टमेंट है, और इन्होंने बस अपनी इनकी नाअहली की वजह पे इन्होंने हमें बस सबको रिपेट्रिएट कर दिया और आज हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। हम वो असातिज़ा हैं जिन्होंने इन्हें तालीम दे के इन जगहों पे बिठाया है। बिल्कुल ठीक। जी सर बताइएगा काइंडली। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से? हमारा गवर्नमेंट से, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ यही एक मुतालबा है कि ये ख़वातीन टीचर्स 20-25 साल से यहाँ पर वेडलॉक पॉलिसी के तहत काम कर रही थी। वेडलॉक पॉलिसी में जो है अमेंडमेंट, जो है डिपुटेशन पॉलिसी में वेडलॉक के तौर पर जो अमेंडमेंट हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की थी, जिसके तहत ये ख़वातीन या कोई स्पाउस अपने बच्चों के साथ जो है जहाँ काम की जगह है, जहाँ वो सर्विस करते हैं, रहते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो उसके तहत गिरे रहे थे, लेकिन अचानक से जो है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के रिपीटेशन आर्डर जारी कर दिए हैं और पेरेंट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने का कहा है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जो है ये जुल्म कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो है हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो रिपीटेशन के आर्डर हुए हैं इनको कैंसिल किया जाए और इन टीचर्स को अपनी सीटों पर जो है बहाल किया जाए और वेडलॉक पॉलिसी के मुताबिक इनको कंटिन्यू करने दिया जाए। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है। और हमें पता है कि अभी तक हमारा जो पैगाम है वो वज़ीर तालीम तक नहीं पहुँचा, और जैसे उनको पता चलेगा या उन तक पैगाम पहुँचेगा तो वो ज़रूर आएंगे, वरना अपने सेक्रेटरी को तो भेजेंगे। और इसके लिए हमें आप मीडिया के तावन की ज़रूरत है। जब मीडिया हमारे साथ तावन करेगा, हमारा पैगाम आगे पहुंचाएगा, तो फिर हमारे पास कोई आएगा ना, यूँ तो कोई नहीं आता। तो इसलिए आजकल हम यहाँ 4-5वां दिन है धरना दे रहे हैं ताकि हमारे साथ कोई इंसाफ हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी जिम्मेदार शख्स नहीं आए और अभी तक किसी किस्म की कोई मीडिएशन नहीं हुई। और इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि जैसे कि जावेद साहब, स्वाति साहब ने सब कुछ बता दिया, इसमें इनकी सैलरी स्टॉप हो गई हैं। सैलरीज का स्टॉप होना, एक बंदे को आप उसके ब्रेड एंड बटर से महरूम कर रहे हैं। बात बीच में कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि 194 की जो जजमेंट है उसको मिस इंटरप्रेट किया है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लीगल काउंसिल ने, आज़म साहब ने और बाकी लोगों ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं लगता, सारी की सारी मशीनरी उनको पता है, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इनको रिपेट्रिएशन ऑर्डर जो दिए गए हैं उसमें जो मेन पॉइंट है, एक एस्टेब्लिश्ड सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वेडलॉक पॉलिसी के तहत इनको यहाँ पर लाया गया था और उसी को एट लार्ज स्केल राइट अंडर द नोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उसको लार्जली वायलेट किया जा रहा है और उस किसी किस्म की सुनवाई नहीं है। मैं तकरीबन 27 साल से हूँ, 27 साल से मैं इस शोबे में हूँ और 16 साल हो गए मुझे फेडरल में वेडलॉक पॉलिसी के तहत इधर आए हुए।
तो अचानक पहले जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने एक असम्बली पास की थी और रूल में अमेंडमेंट की थी 20A, रूल 20A। उसके तहत ये था कि जहाँ हस्बैंड है वहीं जो है ना वो मिसेज रह सकती हैं। और हमारे साथ एक मसला ये है जो आज तक DG ने या FD ने हाईलाइट नहीं किया, ज़्यादा मेरी बहनें जो हैं उनके ससुराल इधर है। मेरे अपने हस्बैंड जो हैं वो यहाँ के परमानेंट रिहायशी हैं, उनका बेफाम, उनका डोमिसाइल इधर का है। हमारे माशरे में है कि बेटी ब्याह के ससुराल चली जाती है, हाँ ये हमारे ससुराल हैं, ठीक है। अब हम अपने ससुराल, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने घर छोड़ के कहाँ चले जाएं, ठीक है। हमारी जो है रिक्वेस्ट है, PM से रिक्वेस्ट है, हमारी शफकत महमूद वज़ीर तालीम जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे जो रिपेट्रिएशन ऑर्डर हैं वो कैंसिल किए जाएँ, हमें अपने स्कूलों में वापस भेजा जाए, हमारी तनख्वाहें बहाल की जाएँ। हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, हमारे बच्चों की फीसें हमने पे करनी है, वो हमसे नहीं हो सकती। तो हमारी यही है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे, अभी तो हमारा पुरअमन एहतजाज है, हम पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो मैं PM साहब को कहती हूँ, मैं चौधरी शफकत महमूद साहब से अपील करती हूँ, मैं खातून अव्वल से अपील करती हूँ कि आप औरत हैं, आप औरत के मसाइल समझती हैं। बच्चों को छोड़ना, हस्बैंड को छोड़ना, घर को छोड़ना कितना मुश्किल है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कुछ जायज़ मुतालबा है, हम आपसे नाजायज़ नहीं मांग रहे, हमारा जायज़ मुतालबा है कि हमें अपने घरों में रहने दिया जाए, हमें अपने स्कूलों में वापस भेजा जाए। और अगर हमारे मुतालबात ना माने जाए तो हम खुद सौजी पे उतर आएंगे, हम अपने बच्चों को लेके आएंगे, हम इधर आएंगे, हम आग लगा लेंगे। हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए, हमारे बच्चों की फीसें अदा नहीं हो रही, हमें घरों से बेघर कर दिया गया है, दर बदर कर रहे हैं। खातून अव्वल से मेरा एक सवाल है कि आपको अच्छा लग रहा है कि टीचर हमारे कौम सड़कों पर रुल रहे हैं? आज हफ्ता हो गया हम घरों से बाहर निकले हुए हैं, कोई बंदा हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई बंदा हमें ये नहीं पूछ रहा कि आप क्यों बैठे हुए हैं। हमारी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए, ठीक है। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इनके क्या मुतालबात हैं। उस्ताज़ा का जो शोबा है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही मोतबर समझा जाता है, बावजूद इस मोतबर शोबे के इनकी सुनवाई नहीं हो रही। हम भी शफकत महमूद साहब से गुजारिश करते हैं कि इनके पास आएँ और इनकी बात ज़रूर सुनें। फाइनली आप लोग क्या कहना चाहोगे? हमारे रिपेट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल की जाए। एक आवाज़ में बोलें प्लीज़। रिपेट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल करो, रिपेट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल करो, रिपेट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल करो, रिपेट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल करो, रिपेट्रिएशन ऑर्डर कैंसिल करो।